हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, मैंने आप लोग से कहा था कि मैं आप लोग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा और इस क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खास बात क्या है बताऊं? इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैंने पीवाई क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज लाया है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या है बताऊं? दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन उसको पहले रखा है, फिर उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद फिर हाई लेवल किया है। ठीक है। और साथ ही साथ आप ये मैथ्स की फाउंडेशन बैच ले रहे हैं जिसमें आप मैथ्स की थ्योरी विद कंसेप्ट को सीख रहे हैं। तो साथ साथ आप इधर मैथ्स के कंसेप्ट को सीख रहे हैं, मैथ्स के फाउंडेशन क्लास को ले रहे हैं और साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप दोनों क्लास को रेगुलर ले रहे हैं तो विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, अपने पर विश्वास कीजिए, आप जरूर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मैथ्स में पूरी नंबर लेके जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो बेहतरीन चीज सीखने वाले हैं जो आप हजारों रुपया देकर नहीं सीख सकते हैं। हजारों रुपया देकर आपको नहीं सिखाया जाता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे कंटेंट आपको आसानी से मिले। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से निम्न समीकरण में x का मान निकालें। देखिए कितनी बेसिक सी क्वेश्चन है। 16 में से 12 गया, 16 में से 4 गया 12 गुने 7 और डिवाइड है तो यहाँ पर x हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। 12 से 12 कट गया तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। ठीक है, एकदम इजी लेवल क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 19x स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। आप सभी को पता है, देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आई हुई है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसे मैंने लिख लिया। अब क्या लिखूंगा यहाँ पर? अब मैं लिख रहा हूँ 19x स्क्वायर इक्वल टू, इसे मैं लिख सकूं, इसको मैं भी लिख सकता हूँ 100 प्लस 90 और 100 माइनस 90। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको 19x स्क्वायर, इसे आप कर सकते हैं 190, इसे कर सकते हैं आप 10। आप इसे काट दो, इसे आप काट दो किससे? इसे 19 से 10 टाइम में काट दो तो 10 इंटू 10 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100। तो x इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर 100 इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू क्या हो गया 10। कितनी आसान है ना, कितनी आसान। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। मैं ऐसा एक चीज बताऊंगा आपको कि आप आसानी से कर लेंगे। मैं पहले पहले मैं 2 सेकंड में कैसे होता है वो बताता हूं। सबसे पहला चीज, इसको ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, इसको ऑप्शन से करेंगे। क्या करेंगे देखिए, मैं इसको रूट एक्स इक्वल टू 10 ले लूं। ठीक है, रूट एक्स इक्वल टू 10 ले लूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अब देखिए इस समीकरण में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? ये x की जगह में 100 हो गया और रूट 10 की जगह क्या हो गया, ये हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 90। यानी रूट एक्स का वैल्यू क्या है 10 है। ये हुआ मेथड 1, ये हुआ मेथड 1। मेथड 2 दोस्तों करना भी नहीं है। मेथड 2 दोस्तों क्यों इसलिए नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले आप x माइनस क्या लोगे, रूट एक्स लोगे, इक्वल टू क्या लोगे 90 लोगे। उसके बाद क्या करोगे, x माइनस 90 इक्वल टू रूट एक्स करोगे, फिर बोथ साइड स्क्वायर करोगे, फिर बोथ साइड आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे और ये बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। यानी आप समझ रहे हो कि x माइनस 90, अब इसको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट में करो, रेगुलर मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आप भी इस तरह से फोड़ने लगोगे। ठीक है, तो देख रहे हो ये बहुत बड़ी मैथ्स हो जाएगी और आपके एग्जाम में टाइम नहीं होती है। तो कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे आप कंसेप्ट से बनाया करो। मैं रूट एक्स को क्या पुट कर लिया, मैं रूट एक्स को पुट कर लिया 10। तो रूट एक्स रूट 10 है तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 100। बस यहाँ बैठा दिया, मैंने यहाँ बैठा दिया 100 और यहाँ बैठा दिया 10 इक्वल टू 90। तो LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। सेटिस्फाई हो गया, काम हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है।
क्या बोला है, x प्रतिशत, x प्रतिशत मतलब x बटे 100 का मतलब गुना 15%, 15/100 बराबर 1.2%। 100 से 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब यहां मैं एक डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगी, नीचे 10 आएगी। अब ये शून्य से ये शून्य कट गया, ठीक है। और मैं उड़ा सकता हूं किससे सर, 3 5 जा, 3 4 जा, और 5 से फिर मैं ऐसे उड़ा सकता हूं 2 टाइम्स में। तो मैं क्या देख रहा हूं, x की वैल्यू क्या हो गई 8, x की वैल्यू क्या हो गई 8। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा पद, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, x प्लस 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, x प्लस 8 जिससे विभाजित होता है इसके बराबर 0 कर लेते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूं कि x8 इक्वल टू -1। अब इसमें से किसमें -1 रखने पर, इसमें से किसमें -1 रखने पर 0 हो जाएगी। तो आपको चेक करना पड़ेगा। आपने पहला को लिया, आपने पहला लिया x36, आपने पहला ऑप्शन को लिया x36 प्लस 1। तो क्या 8 का टेबल में 36 होता है क्या, 8 का टेबल में 36 होता है, मैं कर सकता हूं क्या इसको, x का पावर 8, कितना टेबल पढ़ूं, कितना टेबल पढ़ूं जो 36, तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, इसे काट दो, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 16 ये हो सकता है, x का पावर 8 पर यह स्क्वायर प्लस 1, तो x टू दी 8 का पावर -1 है, और -1 का पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2। 0 नहीं आई तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसकी बारी देखते हैं, x72 प्लस 1, इसको क्या करते हैं, x टू दी पावर 8 9 प्लस 1, इसको क्या देख रहे हैं, -1 की पावर 9 प्लस 1, यानी -1 प्लस 1, यानी क्या आ गया 0। जी हाँ, तो ये इसकी आंसर हो जाएगी, ये इसकी आंसर हो जाएगी। क्यों इसकी आंसर होगी, यानी जिसका आप फैक्टर किए हो, जिसका कंप्लीटली डिवाइड किए हो, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है इसमें बैठाने पर 0 होगा, तभी वो क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, वरना विभाजित नहीं होगा। समझ में आया क्या, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आरआरबी टीसी सीसी जेसी 2012 में आ चुकी है। तो आरआरबी क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। If the quadratic equation 6 square minus 5x plus 1 equal to 0 are two roots alpha and beta, are two roots alpha and beta, तो आपको पता है ना, आपको पता है कि ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सम ऑफ रूट कितने होते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होते हैं -b/a, और अल्फा बीटा कितने होते हैं सर, अल्फा बीटा होते हैं c/a। जिसको मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, मेरे पास जो इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मेरे पास a इक्वल टू कितने हैं 6, b इक्वल टू कितने हैं -5, c इक्वल टू कितने हैं 1, है कुछ नहीं, पर आपको समझाने के लिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ये है कुछ नहीं, ये चुटकियों में आंसर निकल जाएगा, जिसे पता है वो चुटकियों पर आप सीखिए। मैं हर जगह सिखाने की कोशिश करता हूँ, हर जगह, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन लाया सॉल्व कर दिया चला गया, नहीं, आप हर जगह सीखिए। मुझे कोई जरूरत नहीं था इतना करने का, मुझे तो पता ही ये 5/6 होगा, 1/6 होगा, स्क्वायर क्या निकाल दिया। लेकिन जो नए कैंडिडेट है जिसे कुछ नहीं आता, मैं उसके लिए हमेशा रहता हूँ, और जो पुराने कैंडिडेट है जो अच्छी तैयारी है वो भी सीखे, वो भी सीखे कि कहीं और भी कुछ नया चीज सीखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ भी माइनस है, तो ओनली क्या हो जाएगा 5/6, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1/6। अब क्या बोला है, उनकी जड़ों के वर्गों का ज्ञात करें, यानी एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ देयर रूट्स। तो स्क्वायर ऑफ देयर रूट्स का मतलब क्या होता है सर, समझे नहीं, तो स्क्वायर ऑफ देयर रूट्स का मतलब ये बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/6 की होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की क्या है 2 × 1/6। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 25/36 -2/6, यानी कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया 36,
ये हो गया 25, ये हो गया 6 छक्कम 36, 6 दूनी 12 यानी 12, 25 में से 12 गया कितना हो गया 13/36, 13/36, 13/36 हो गया 5, हाँ 13/36 होगा, शायद ये होगा, यहाँ गलती हो गई है, इसके आंसर 13/36 हो जाएगा। ठीक है, ये 36 हो जाएगा, 13/36 ये इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 13/36 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वाड्रेटिक, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6kx + 5 वन रूट इज 5, एक रूट यदि 5 हो, इस तरह की क्वेश्चन है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बहुत आती है रेलवे में, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी है, तब इसकी मतलब वन क्वाड्रेटिक मतलब वन रूट 5 है, इसमें x की वैल्यू 5 है। अब इसे क्या करना है, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में मुझे बैठाना है। x² - 6kx + 5 = 0। अब यहाँ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 = 0। यहाँ 5 + 5 हो गया 30, यहाँ हो जाएगा = 6k5, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/6 × 5, यानी और ये कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, कुछ नहीं होता। इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। अब देखिए, फाइंड द पॉलिनोमियल डिग्री, पॉलिनोमियल डिग्री ज्ञात करना है। आरआरबी एनटीपीसी थर्ड शिफ्ट में आए हैं, कुछ नहीं करना, x और y के मैक्सिमम जो डिग्री है, x और y के जो मैक्सिमम डिग्री है उसको ऐड कर देना होता है, कितना आ गई 4, इसकी आंसर हो गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, w = -2, सारे वैल्यू को क्या करना है आपको, सारे वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, करो आराम से। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है कितनी 3, यहाँ 3 लिखो, x की वैल्यू फिर 3 है, फिर 3 लिखो, फिर w की वैल्यू कितनी है -2, तो w की वैल्यू -2 लिखो, z की वैल्यू कितनी है -½ तो z की वैल्यू -½ लिखो। उसके बाद क्या, ये सारे के सारे रूट में है, क्या आया 3√3 प्लस क्या आ गया 1, तो 3 + 1 दैट मीन्स 3 + √4 आ गया, 3 + √4, इसका आंसर 3 × 2 = 6। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ±√6। क्यों प्लस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ देखो रूट में है, जब इक्वेशन में होती है, रूट में होती है, तो वो हमेशा क्या निकल के आती है, √4 जो रहेगा वो +-2 निकल के आया, और ये 3 से इंटू होकर +-6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ गलती ना करे, इससे ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आए क्या। चलो, ये वाले सवाल भी एक्सपोनेंट की सवाल है और बेहतरीन सवाल है। दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको हजारों सवाल ऐसा दे दूंगा, और एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो एग्जाम में ना आए। सारे सवाल यहाँ से आने वाले हैं, सारे सवाल, क्योंकि मेरा नहीं भी नहीं तो 7 सालों का एक्सपीरियंस है। अब मैंने 7 सालों में यही देखा है कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं। आप मुझ पर विश्वास कीजिए और अपने अपने आप को मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ पढ़ते चले जाइए। दोस्तों जब आप एग्जाम दे के आएंगे तब आपको एहसास होगा, बस अभी विश्वास करके पढ़ते जाइए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ a⁴x + y = a⁴6, और ये कट गया, यानी x + y = क्या हो गया 6, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या बात हो रही, y x से 2 अधिक है, y x से 2 अधिक है, यानी y = x + 2, यानी y की वैल्यू x + 2 है, तो मैं यहाँ पुट कर दूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं y की वैल्यू, यानी मैं लिख सकता हूं कि y के बदले मैं लिख सकता हूँ x + y के बदले मैं x + 2 लिख सकता हूँ = 6। तो मैं देख रहा हूँ 2x + 2 = 6, 2x = 4, x = 2। आपसे x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन, आपको सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे आपको सेशन को अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इस सेशन की सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि इसमें पहले बेसिक, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हाई, इस तरह की चैप्टर वाइज PYQ होगी। कभी आपने देखा है क्या PYQ इस तरह से होते हुए, पहले बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर हाई।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको होगी, आप इस सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि आप सच में आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी के एस्पायरेंट है, तो आपको ये सेशन देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रिक के साथ बताया जा रहा है कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।